डोपामिन सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड है और इस सीरीज में हम डोपामिन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डोपामिन से रिलेटेड हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डोपामिन क्या होता है, डोपामिन कब रिलीज होता है, हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है जो डोपामिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक बार रिलीज होने के बाद डोपामिन किस तरह से काम करता है, वो हमारे बिहेवियर को, हमारे मूड को किस तरह से अफेक्ट करता है, और तो और किसी भी चीज़ के एडिक्शन के पीछे डोपामिन का क्या रोल होता है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो इस डोपामिन की सीरीज को हम 4 एपिसोड्स में देखेंगे। फर्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि डोपामिन क्या होता है और ये कब रिलीज होता है। सेकेंड एपिसोड में हम ये देखेंगे कि डोपामिन एक बार रिलीज होने के बाद किस तरह से काम करता है। डोपामिन का लेवल कम या ज़्यादा होने की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, ये हम थर्ड एपिसोड में देखेंगे। और लास्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि डोपामिन के लेवल को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि डोपामिन क्या होता है और ये कब रिलीज होता है। तो डोपामिन को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें हमारी बॉडी किस तरह से तैयार होती है ये पहले समझना होगा, क्योंकि इसकी वजह से हम डोपामिन को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमारी बॉडी बनती है सेल्स की वजह से, और हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है। उस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स है वो सारी की सारी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। अब ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम भी सेल्स की वजह से ही बनता है, बट जिन सेल्स की वजह से ये नर्वस सिस्टम तैयार होता है उन सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है। बट यही न्यूरॉन्स आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, और उसी की वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे ब्रेन में कई तरह के केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, और उन्हीं केमिकल्स के जरिए सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट किया जाता है, और उसी की वजह से इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। बट यही केमिकल्स इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के अलावा हमारी फीलिंग्स को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में हमारी अलग अलग फीलिंग्स के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। जैसे कि हमारी हैप्पीनेस की फीलिंग के लिए हमारे ब्रेन में 4 तरह के केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, और उन्हीं 4 केमिकल्स में से एक केमिकल होता है डोपामिन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली डोपामिन एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करता है, और उसीलिए डोपामिन को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के साथ साथ डोपामिन हमारी हैप्पीनेस की फीलिंग को इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और उसी की वजह से डोपामिन को हैप्पीनेस केमिकल भी कहा जाता है। बेसिकली डोपामिन हमें हैप्पीनेस की फीलिंग को, प्लेजर की फीलिंग को एक्सपीरियंस कराने में मदद करता है। इन फीलिंग्स को हम किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, इसमें डोपामिन का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि डोपामिन के रिलीज की वजह से ही हम इन फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जितने बड़े अमाउंट में डोपामिन रिलीज होता है उतनी ही हाई इंटेंसिटी से हम उन प्लेजर की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और अगर डोपामिन हमारे दिमाग में रिलीज नहीं होता तो इन फीलिंग्स को भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसीलिए डोपामिन प्लेजर की फीलिंग को एक्सपीरियंस कराने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और तो और डोपामिन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं, तो उस काम के बदले खुद को रिवॉर्ड देने के लिए हमारे ब्रेन में इस तरह के केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, और उन्हीं केमिकल्स के रिलीज की वजह से हम उस अचीवमेंट की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हमें अच्छा लगने लगता है, हमें खुशी होती है, और उसी की वजह से डोपामिन को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। तो बेसिकली डोपामिन प्लेजर और रिवॉर्ड की फीलिंग के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है, और उसी की वजह से डोपामिन हमारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिस काम की वजह से हमें प्लेजर मिलता है, जो काम करना हमें पसंद होता है, जिस काम को हम इंजॉय करते हैं। और अल्टीमेटली इस तरह के कामों को करने की वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और हम हैप्पीनेस को, प्लेजर को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। जैसे कि जब हम हमारी पसंद का कोई खाना खाते हैं, या फिर हमारी पसंद की कोई आइसक्रीम टेस्ट करते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं,
जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हमारा फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं। और इसी तरह की कई एक्टिविटीज़ हमें प्लेजर देती है, इन्हें करने की वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। और स्पेशली किसी भी चीज़ का नशा करना, अल्कोहल का और ड्रग्स का कंजम्पशन करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से डोपामिन हमारे दिमाग में बहुत ही बड़े अमाउंट में रिलीज होता है। और उसी की वजह से इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद हम एक्सट्रीम प्लेजर को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और एक बार उस एक्सट्रीम प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के बाद हमारा दिमाग उस एक्टिविटी को और उस एक्टिविटी से मिलने वाले उस एक्सट्रीम प्लेजर को रजिस्टर कर लेता है। और अगली बार उस एक्टिविटी को करने से पहले ही हमें वो प्लेजर याद आ जाता है और हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होने लगता है। और उसी की वजह से उन प्लेजर की एक्टिविटीज़ को सिर्फ याद करने से भी डोपामिन रिलीज हो सकता है। तो इस तरह से इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। और अब रिलीज होने के बाद डोपामिन किस तरह से काम करता है, वो हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं डोपामिन सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड में।